This is the fourth and the last video on object oriented programming. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स के अंदर ये समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। फिर हमने 4 पिलर्स के बारे में इन डेप्थ में समझा, लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने 2 चीज़ें समझी, विच इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने समझा फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में अब तक के जितने भी लेक्चर्स में जितने भी कोड स्निपेट वगैरह थे वो सब अटैच है, एज वेल एज नोट्स भी अटैच। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऊप्स पे, जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आई वांट यू टू पॉज बिफोर आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन एंड राइट डाउन योर मार्क्स आउट ऑफ 10। देयर आर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस. Okay, so before we proceed and discuss about MCQ question, there are two things which is mostly asked in interview and which is left. One is what do you understand by friend function, and second one is what does virtual keyword mean. देखो, हमने क्या समझा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक ग्लोबली एक्सेसिबल रहता है, प्राइवेट क्या रहता है, खुद की क्लास में और डिराइव क्लास में एक्सेसिबल रहता है, और प्राइवेट सिर्फ खुद की क्लास में एक्सेसिबल रहता है। लेट सपोज कि कहीं पे ऐसी नीड पड़ी है कि जो चीज़ आपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मार्क करी है उसको आपको कहीं और यूज़ करना पड़ रहा है या क्लास के बाहर यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो आप लोग किसकी मदद से करोगे, फ्रेंड फंक्शन की मदद से करोगे। तो अगर आपको कभी भी कोई इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेंड फंक्शन, आप उसको ये डेफिनेशन दोगे, अ फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन विच हेल्प यू so that you can access the private and protected data of a class outside the class. ठीक है, तो अगर कोई चीज प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मार्क्ड है एंड इफ यू वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग आउटसाइड द क्लास, यू कैन डन दैट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, और उसके लिए आप लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हो। ओके, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल कीवर्ड, और वर्चुअल कीवर्ड कहाँ यूज होता है। वर्चुअल कीवर्ड हमने अभी समझा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जब आपको रन टाइम पे मूव करना रहता है तब यूज होता है। अगर आप भूल गए हो, सो यहाँ पर हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया था। तो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि वर्चुअल कीवर्ड कहाँ यूज होता है, तो यू हैव टू से दैट वर्चुअल कीवर्ड हमारे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज होता है, जहां पर रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेना है। ठीक है, यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डिक्लेयर अ फंक्शन इन द बेस क्लास एज वर्चुअल, आपका बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल डिफाइन करते हैं तब वर्चुअल कीवर्ड का यूज होता है, अलाउ चाइल्ड क्लास टू ओवरराइड एट द रन टाइम। ओके, तो आई होप फ्रेंड फंक्शन आपको क्लियर है और वर्चुअल कीवर्ड आपको क्लियर है। फ्रेंड फंक्शन क्या था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट चीजों को ग्लोबली एक्सेस करने में मदद करता है फ्रेंड फंक्शन, जिसके लिए जिसके लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। और वर्चुअल कीवर्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में यूज होता है, जिसमें हम लोग बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल मार्क करते हैं ताकि आप उसको रन टाइम पे ओवरराइड कर सको। These are the two things. Okay, now let's move on to and start solving MCQ question which is mostly asked in some interviews. Okay, and MCQ rounds. Okay, I want you to pause the screen and try answering this in your notebook. If you have seen like पहले के 3 लेक्चर, I am 101% sure you will answer all of them very easily. इतने ही डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. So please pause the screen and try to answer it, because after a few seconds I am gonna explain and tell you what is the correct answer. I hope you have paused the screen and try to answer. Now let's try to see. पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन. डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है. तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड में तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, यस व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड तब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी.
टिल्डा साइन का यूज करते थे। इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर्स, तो टिल्डा साइन का यूज करते थे, तब डिस्ट्रक्टर का यूज होता था। नेक्स्ट आता है विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स ध्यान से देखें तो आपको पता है हमने कौन सा कीवर्ड का यूज किया था। हमने इस साइन का यूज किया था। इफ यू आर फॉरगॉटिंग इट, आई कैन शो यू। दिस इज द इनहेरिटेंस का कोड। यहाँ पे एनिमल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी गई है डॉग के अंदर, और यू कैन सी दैट यहाँ पे कौन सा सिंबल का यूज हुआ है। आई होप यू कैन सी हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ओवरलोडिंग इज। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल चीजें डाल देते। फॉर एग्जांपल ऐड फंक्शन वाला हमने समझा था, तो वो किसके अंदर यूज हो रहा था, वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज हुआ था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई वांट यू टू पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू आंसर वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लास। मैंने आपको बताया था ब्लूप्रिंट एक ऑब्जेक्ट का, उसको क्लास बोलते हैं, तो वो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लास। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था क्लास ब्लूप्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का। तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ, विच कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको पता होंगे तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी। इसने क्वेश्चन में बोला है किस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स यूज नहीं होते, तो करेक्ट आंसर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज में पैरामीटर पास होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर ही यूज हो रहा रहता है, और वर्चुअल कीवर्ड तो एक कीवर्ड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का। सी का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ these are the next question number 7th, 8th and 9th. I want you to pause the screen and try to answer. Okay, now let's move on and understand option number 7 का क्वेश्चन में बोला गया which keyword is used for runtime polymorphism। मैंने अभी आपको बताया था वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। सो वर्चुअल कीवर्ड अनेबल मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल कीवर्ड की मदद से यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच एक्सेस मॉडिफायर इज मोस्ट सिक्योर। आपको पता है पब्लिक में क्या होता है, डेटा ग्लोबली एक्सेसिबल रहता है। प्रोटेक्टेड में डेटा कहाँ एक्सेसिबल रहता है, खुद की क्लास में और डिराइव क्लास में, और प्राइवेट में सिर्फ खुद की क्लास में। तो जितना कम हम लोग उस डेटा को एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं उतना ज्यादा वो सिक्योर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइवेट। ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट। नेक्स्ट आता है विच अलाउ कोड रीयूजेबिलिटी। इनमें से कौन कोड रीयूजेबिलिटी करता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है कि कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना, लेकिन सबसे ज्यादा कोड रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस देता है। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन नंबर बी विच इज इनहेरिटेंस इज द करेक्ट आंसर। इनहेरिटेंस लेट अ क्लास रीयूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। Now, this is the last question, diamond problem. Diamond problem occur in single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, or hierarchical inheritance. I want you to pause the screen and try to answer. ओके, इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। डी के अंदर प्रॉपर्टी ए की बी के थ्रू भी आई है, और डी के अंदर प्रॉपर्टी ए की सी के थ्रू भी आई है। डायमंड प्रॉब्लम हैपन व्हेन अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम द टू क्लास दैट बोथ इनहेरिट फ्रॉम द सेम क्लास। दो क्लास कौन सी थी, बी और सी, जिन्होंने सेम क्लास ए से प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आई वॉन्ट यू टू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग लास्ट के 3 लेक्चर्स में, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आई विल ट्राई टू आंसर यू। इससे ज़्यादा मोस्टली ऊप से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाता। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कोडिंग, किस तरीके से हम लोग क्लासेस बनाते हैं, किस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थोड़ा खुद की रिसर्च करिए। एंड दीज 3-4 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ to answer any of the object oriented programming questions. And if you don't understand anything, please try to watch lecture 2-3 times. I myself has watched oops related lecture for multiple times. ठीक है,
इसके अलावा आई हैव प्लान टू क्रिएट मोर सच वीडियोस, मोर सच थिंग्स विच इज आस्क इन द इंटरव्यू. सो आई होप this is helpful to you, and I'm planning more such videos. So I want you to subscribe my YouTube channel. You can see my YouTube channel and you'll find out there are multiple interviews experience also. So if you have liked this particular video, please do like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video. I hope you are preparing for whatever thing you'll get. All the very best.